श्री प्रवेश साहिब सिंह। मैं आपका धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी कि आपने माननीय एलजी साहब के अभिभाषण पर मुझे चर्चा करने के लिए बुलाया है। और मैं सबसे पहले एलजी साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और यहाँ दिल्ली की समस्याओं को रखा और दिल्ली के समस्याओं का समाधान के लिए भी उन्होंने अपनी बात को रखा। मैं आज सबसे पहले आज की चर्चा की शुरुआत में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं। दिल्ली की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी उम्मीदों के साथ में इस बार 8 तारीख को कमल खिलाया। भारत इस दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यता है। भारत हमेशा मानवता के इतिहास का केंद्र बिंदु रहा है और दिल्ली उस महान सभ्यता की एक महान राजधानी है। अध्यक्ष जी, दिल्ली केवल एक शहर ही नहीं है, दिल्ली एक मिनी इंडिया है। ऐसे ही देश की कोई जिला नहीं होगा जहां के लोग यहां पर नहीं रहते हैं। दिल्ली भारत की एकता का प्रतीक है। देश की सारी संस्कृति यहां पर दिखाई देती है, देश का सारा व्यंजन यहां पर मिलता है, देश की सारी भाषाएं यहां पर मिलती हैं, देश के सभी त्योहार यहां पर मनाए जाते हैं। मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा कि दिल्ली देश की आत्मा है और दिल्ली का विकास करना यह हमारा संकल्प है। लोग कहते रहते थे, मैं सुनता रहता था 10 साल तक, और शायद एक कानून की किताब में भी लिखा होगा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। मैं समझता हूं दिल्ली अगर पूर्ण राज्य नहीं है मगर दिल्ली महत्वपूर्ण राज्य है और दिल्ली को हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली को संपूर्ण राज्य बनाएंगे, संपूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। आज जैसे पूरे देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, चाहे देश के किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सारे बुजुर्ग हो, सारे एस्पिरेशनल जो हमारे स्टेट हैं, सारे लोग हैं, आज उनके दिल में मोदी जी बसते हैं। ऐसे ही मोदी जी के दिल में भी दिल्ली बसती है। मोदी जी पिछले 10 साल से दिल्ली में रहते हैं। जब वो 2014 में पहली बार दिल्ली आए थे तो उनको भी कष्ट हुआ होगा कि दिल्ली के बारे में पूरा देश ये सोचता है कि बहुत अच्छी होगी, बहुत सारी सुविधाएं होंगी। जब लोग यहाँ पर आके देखते हैं दिल्ली की हालत कि जिन लोगों ने यहाँ पर राज किया है, क्या उन्होंने दिल्ली की दुर्दशा को बना दिया है। 8 तारीख को दिल्ली के लोगों ने ये तय कर दिया कि दिल्ली के शहर के लोगों में केवल विकास बसता है, उनकी रगों में केवल विकास दौड़ता है। ये दिल्ली के लोगों ने तय कर दिया। जब भी विकास की बात होती है तो देश के लोगों को केवल मोदी जी का नाम याद आता है। मोदी जी केवल प्रधानमंत्री ही नहीं है, वो एक संकल्प है, वो एक विश्वास है, वो वह शक्ति है जो हर हमारी आपदा को, हर हमारी चुनौती को अवसर में बदल देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। वो ऐसी शक्ति है। 8 तारीख को कमल खिला, 8 तारीख को एक नए सूरज का उदय हुआ है। हम यहां पे ट्रेजरी बेंच पर बैठे हैं, इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, सारी दिल्ली की जनता ने बहुत ही लंबा संघर्ष किया है।
और जब ये संघर्ष करते थे, मैं हमेशा सोचता था, मेरे को फैज साहब की 2 पंक्तियां याद आती हैं, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, माना लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हमने 27 साल इंतजार किया, 27 साल के बाद में हमको ये मौका मिला है। दिल्ली में केवल कमल ही नहीं खिला, दिल्ली में एक नया सूरज निकला है। ये सरकार अनगिनत लोगों के परिश्रम का परिणाम है। ये सरकार हमारे प्रधानमंत्री के सुशासन का और उनके दृढ़ संकल्प का नतीजा है। ये सरकार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मेहनत का फल है। ये सरकार बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता हैं, उनके खून पसीनों का नतीजा है। ये सरकार आरएसएस के विचारों और मार्गदर्शन का नतीजा है। ये सरकार हमारी प्रतिबद्धता और हमारे समर्पण का नतीजा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की समस्या केवल दिल्ली की समस्या नहीं हो सकती है। दिल्ली की समस्या देश की समस्या है, क्योंकि दिल्ली में यहां पर पार्लियामेंट भी है, यहां पर राष्ट्रपति महोदय जी का निवास भी है, यहां पर उपराष्ट्रपति महोदय जी का भी निवास है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी है, आर्मी हेडक्वार्टर भी है, यहां पे सीबीआई हेडक्वार्टर भी है, यहां पे इलेक्शन कमीशन भी है, यहां पर सारी एम्बेसीज भी हैं, नीति आयोग भी है, ना जाने कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहां पे दिल्ली में रहती हैं। इसलिए दिल्ली को हमको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में उसमें शामिल करना, इसलिए दिल्ली की समस्या केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, दिल्ली की समस्या देश की समस्या है। हम दिल्ली की छवि को क्या सुनते हैं, सारे दिल्ली की जनता क्या चर्चा करती है? खराब मौसम है, खराब हवा है, पॉल्यूशन है, सारी टूटी सड़कें हैं, गंदा पानी है, सारी सीवर लाइन टूटी हुई है, ये दिल्ली की चर्चा करते हैं। आज जहां पर हैदराबाद को आईटी हब के रूप में जाना जाता है, महाराष्ट्र को फाइनेंशियल हब के रूप में जाना चाहता है, बेंगलोर को स्टार्टअप हब के रूप में जाना चाहता है, मगर दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के रूप में जाना जाता है। दिल्ली में इतना कल्चरल है, दिल्ली में इतना हेरिटेज है, हम दिल्ली को एक अच्छा कल्चर हेरिटेज सिटी बना सकते हैं। हमें भी दिल्ली को देश की, मैं दुनिया की बात नहीं करता, मगर देश की सबसे अंदर सबसे सुंदर सिटी के साथ में लाकर खड़ा करेंगे। ये हमारी सरकार का जो है दृढ़ संकल्प है। अध्यक्ष जी, दिल्ली का अपमान वो भी केवल दिल्ली का अपमान नहीं है, वो भी देश का अपमान है। अगर दिल्ली में कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी छवि पूरे देश में जाती है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर वो जेल में जाता है तो केवल दिल्ली की नहीं, सारी दुनिया के अखबारों में छपता है कि भारत की राजधानी का मुख्यमंत्री जेल में गया है। सारी कैबिनेट एक एक कर जेल में जाती रही। यहां पर बोर्ड लगते थे चुनाव में, दिल्ली में फिर लाएंगे केजरीवाल, और वहीं तिहाड़ जेल के बाहर में भी बोर्ड लगता था, फिर आएंगे केजरीवाल। वो दिन दूर नहीं है, मगर इससे दिल्ली की सुंदरता को कोई अच्छी बात नहीं है, इससे कोई चार चांद नहीं लगे। जो लोग दिल्ली का यहां पे ईमानदारी का ठेकेदार बनकर आए थे, जो अन्ना आंदोलन में ईमानदारी की यहां पे ताल ठोक कर आए थे, आज वही लोग तिहाड़ में जाते हैं, उनकी पूरी कैबिनेट तिहाड़ में जाती है। ऐसी जो यहां पर सरकार चली है, उससे दिल्ली की जो हमारी दिशा थी, हमारी दशा थी, हमारा नाम था, उसमें बहुत ज़्यादा हमको झटका लगा है। वो कहते थे दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, हम ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं दिल्ली को धर्मराज युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ बनाएंगे।
एक समय होता था जब भारत वर्ल्ड लीडर होता था। हमारा उद्योग, हमारी संस्कृति, हमारा लिटरेचर, हमारा विज्ञान, हमारी कला दुनिया में जाती थी और दुनिया उससे सीखती थी। जैसे जैसे हमारे ऊपर में आक्रमण होता गया, हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपनी सारी पुरानी बातों को भूल गए। वो लोग ये भी कहते थे कि लंदन बनाएंगे। वो बात अलग है कि लंदन बनाते बनाते कब उन्होंने शराब के ठेके बनाने लग गए और वो लंदन बनाना भूल गए। स्कूल के बाहर शराब के ठेके, कॉलेज के बाहर शराब के ठेके, और यहां तक कि शीश महल में भी बार बना हुआ है अध्यक्ष जी। शीश महल के अंदर भी मुख्यमंत्री ने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से, जब मैं आया सुबह अध्यक्ष जी तो मैंने नीचे ड्रॉअर में देखा ये पेन पड़ा हुआ था। ये जो वो अपनी शर्ट के ऊपर लगा के घूमते थे, वो इसी चेयर पर ही बैठते थे, शायद अपना पेन भूल गए। मैं आपको दूंगा बाद में, उनके पास में पहुंचा दीजिएगा। वो ये पेन लगाते थे शर्ट के ऊपर में 5 रुपए का, और आप उनका महल देखेंगे अगर, तो आपको लगेगा दुबई के शेख का एक ऐसा महल है। हम जब गए, सबसे पहले हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने अपने दरवाजे खोले कार्यालय के, सारी मीडिया वहां पर आई और सारी मीडिया ने कहा 3 साल में पहली बार आए। वहां के कर्मचारियों ने बोला 3 साल में अंदर पहली बार देखा है। हमारे 8 विधायक जो थे उन्होंने कहा 3 साल में पहली बार अंदर घुसे। यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय जिसमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है, वो व्यक्ति ये 5 रुपए का रिनॉल्ट का पेन लगाकर और अपनी शर्ट का बटन जो है टेढ़ा मेढ़ा बंद कर और वो इतना करोड़ों रुपया खर्च करता था। कोई शर्म नहीं बची। और वो अपने व्यक्ति को, अपने आप को क्या नहीं किया उसने, किस किस को नहीं बेचा। बच्चों की झूठी कसम तो खाई खाई, हमारी मां यमुना की भी झूठी कसम खाई तो खाई, मगर चुनाव के दिन में 5 तारीख को वो व्यक्ति ने अपने मां बाप को भी नहीं छोड़ा। उनके पिताजी तो चलते फिरते आदमी हैं, और हमें एक चैनल ने बताया कि जब वो व्हील चेयर पर उनको लेकर जा रहे थे तो उससे 10 मिनट पहले ही उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। केजरीवाल अपने मां बाप को भी मार्केटिंग करने से नहीं छोड़ता है। वो उनको व्हील चेयर पर लेके गया ताकि उनको सिंपैथी मिले। अरे सड़कें बना दी होती, सीवर लाइन ठीक कर दी होती, नाले साफ कर दिए होते, यमुना साफ कर दी होती, तो ये सारे झूठी कस्में, झूठे ये सारी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शीश महल बनाना और ऐसा आलीशान ऑफिस बनाना और ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना और ये प्राइवेट चार्टर में घूमना, अगर व्यक्ति, मैं जब गया था हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में, मैं बैठा वहां पर, तो मैं 5 मिनट के बाद में मेरा मन किया कि मैं उठकर चला जाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि जो इस कमरे में इतने अच्छे दफ्तर में बैठेगा वो तो दिल्ली की सड़कों पर जा ही नहीं सकेगा। क्या जरूरत थी ऐसे महल बनाने की, मेरे को समझ नहीं आता। दिल्ली का विकास पिछले 10 साल में होर्डिंग पर चढ़ गया था। दिल्ली पर नहीं था, सड़कों पर नहीं था, होर्डिंग पर चढ़ गया था। होर्डिंग से सड़क पर नहीं उतरने का नाम ले रहा था कि सड़क पे उतर जाओ भाई, वो कह रहा नहीं होर्डिंग पे ठीक हो। 500 करोड़ रुपया होर्डिंग, 500 करोड़ रुपया विज्ञापन, 500 करोड़ रुपया चैनल, 500 करोड़ रुपया अखबार, नीचे नहीं आ रहा था। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि उसको होर्डिंग से उतारकर सड़क पर लेके आएंगे। दिल्ली की सड़कों पर विकास दिखाई देगा। जब मैं केजरीवाल जी को देखता था और सोचता था, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को भी देखा, मैंने हमारे स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी को भी देखा, मैंने स्वर्गीय हमारी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी देखा। ये सारे नेताओं को देखने के बाद में जब मैं केजरीवाल जी को देखता था तो मुझे 2 पंक्ति याद आती थी। क्षण भर का है जीवन क्यों इतना गुमान है, क्षण भर का है जीवन क्यों इतना गुमान है, ना लाया था कुछ ना ले जाएगा कुछ, किस बात का अभिमान है।
क्या अभिमान था? आप आए थे दिल्ली की जनता की सेवा करने, सेवा करते, काम करते। दिल्ली के लोगों के सारे कोविड चल रहा था तो कोविड में कहीं नहीं जाना, दिल्ली के लोग मर रहे थे, कहीं नहीं जाना, अपने शीश महल में बैठे रहना। ऐसे दिल्ली का अध्यक्ष जी विकास नहीं हो पाता। भाजपा की सरकार ये सबकी सरकार है। हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सुनते आते थे चुनाव में, और पहली बार मैंने देखा इस चुनाव में 2 महीना केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली को धर्म में बांट दिया, जातों में बांट दिया, प्रांतों में बांट दिया। जाटों को आरक्षण देना है या अपना सिखों की बात करनी है, अंबेडकर जी के विषय उठाने हैं। पूरे दिल्ली को राजपूत, मैं बनिया हूं, ये जाट है, ये जो है दलित है, ये फलाना है। अरे हम कुछ नहीं है, हम दिल्ली वासी हैं। हमें दिल्ली का विकास चाहिए। ये सरकार, हमारी सरकार, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष जी, हमारी सरकार सभी की सरकार है। चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो पिछड़ा हुआ है, चाहे वो झुग्गी में रहने वाला है, चाहे वो कोई लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिला है, चाहे बेरोजगार है, चाहे विद्यार्थी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार, ये जन जन की सरकार है, दिल्ली के एक एक व्यक्ति की सरकार है। हम जहां पर जरूरतमंदों के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम भी लेकर आएंगे, उसी के साथ साथ एस्पिरेशनल दिल्ली के लिए हम बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आएंगे। हमने कहा, और ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2500 रुपये महिलाओं को मिलेगा, तो 2500 रुपये महिलाओं को मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने लिखा कि दिल्ली के जरूरतमंद लोगों के, उनके घरों में होली दिवाली पर एक फ्री का सिलेंडर आएगा और पूरे साल 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, तो इसको दुनिया की कोई ताकत होने से रोक नहीं सकती। हम झुग्गी बस्ती में शौचालय भी बनाएंगे। आज मैं देखता हूं अनिल शर्मा जी के वहां पे इतनी झुग्गियां हैं, और मैं समझता हूं सारे सदस्यों के यहां पे इतनी झुग्गियां हैं, और आप भी देखते होंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नई दिल्ली विधानसभा, जो मैंने सारी बातें बताई, पार्लियामेंट भी है, उपराष्ट्रपति जी भी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, राष्ट्रपति जी भी रहते हैं, एम्बेसी भी है, वो नई दिल्ली विधानसभा, वहां पे 24 झुग्गियां बस्तियां हैं, वहां पे 16 धोबी घाट है, और वहां पे अध्यक्ष जी 500 लोगों के लिए केवल 2 शौचालय हैं। आप सोचिए, सुबह 4 बजे 5 बजे सर्दी के समय में औरतें, 500 में से 250 औरतें वो 2 शौचालयों को क्या करते होंगे? ये मुख्यमंत्री को कभी चिंता नहीं होती थी? वो शीश महल में लेटा रहता था। सारे लोग मर रहे थे, सारे लोग मर रहे थे। और तो और अध्यक्ष जी, जब मैं एक बार, हमारे यहाँ पे बंगाली कैंप है, जब मैं बंगाली कैंप में गया, और मैं बताना चाहता हूं, एक वहां पे विधवा बहन मिली जिनका नाम था मोनी दास। वो मेरे को, मोनी दास हमारी बहन, ये बोली कि बेटा मेरे 2 बेटे थे, और एक बेटा था रवि दास, एक बेटा था मनोज दास, और उनकी उम्र 37 साल और 31 साल, और जो है रवि दास के 2 बच्चे थे, पीयूष दास और वैभव दास, जो कि 5 और 6 साल के बच्चे। उनके दोनों बेटे, जो विधवा माता है, उनके दोनों बेटे शराब पॉलिसी में ज़्यादा शराब पीने लग गए, और दोनों बेटों ने शराब पॉलिसी में, शराब के चक्कर में दोनों ने दम तोड़ दिया। आज वो महिला अकेली है। और वहीं एक मेरे यहाँ पे झुग्गी बस्ती है, प्रिंसेस पार्क, वहाँ पे दलित समाज की एक वहाँ पे महिला है, बरखा मेहरोलिया। उनकी उम्र मात्र 36 साल है। हस्बैंड थे संदीप मेहरोलिया, 39 साल के, 2 बच्चे हैं, 14 साल 12 साल के। वो भी, उन्होंने भी शराब इतनी पी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहा था मैं नौकरी नहीं दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, शराब पियो, 1 बोतल के बदले में 1 बोतल दो, और उसका पति भी मर गया। ये केवल 2-3 महिलाओं की कहानी नहीं है, आपके क्षेत्रों में भी
वहां पे सैकड़ों ऐसी महिलाएं मिलेंगी, दिल्ली की हजारों ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिनके परिवार में उनके बच्चों ने, उनके बाप ने, उनके हस्बैंड ने दम तोड़ दिया शराब पी पी कर, केवल अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी के चक्कर में। इसलिए हमारी सरकार कहती है कि अगर हम सारी झुग्गी बस्तियों में शौचालय भी बनाएंगे तो दिल्ली में मेट्रो का विस्तार भी करेंगे, हम हमारी संस्कृति को मजबूत करेंगे। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ हमारे सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों का नाम बदलने की बात करी, बहुत अच्छी बात। ये नाम बदलना कोई विकास नहीं रोकता है, ये नाम बदलना हमारी संस्कृति को वापस लेकर आता है। हमारी संस्कृति जो देश में अतिक्रमण करने वाले मुगलों ने अपने पैरों से रौंद दी थी, उसको भी वापस लेकर आता है। नाम बिल्कुल बदलेंगे, मगर नाम के साथ में काम भी करेंगे। हम अपनी संस्कृति को भी मजबूत करेंगे तो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। हम दिल्ली का हित भी देखेंगे और देश का हित भी देखेंगे। अध्यक्ष जी, ये लोग कहते थे कि पढ़ाकू सरकार देंगे, पढ़ाकू तो नहीं दी, लड़ाकू सरकार दे दी। पूरा दिन लड़ते रहते थे। मेरे को लगता है कि सुबह चाय की प्याली बाद में पीते होंगे, पहले सुबह उठ के ये सोचते होंगे आज किसके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है, कैसे भ्रष्टाचार करना है, किससे लड़ाई करनी है, कौन से विज्ञापन देने हैं, क्या झूठ बोलने हैं, किससे झगड़ा करना है, कैसे पीएम साहब को गाली देनी है, कैसे एलजी साहब को गाली देनी है, वो ये सोचते होंगे। ये बहुत ही बड़ी विडंबना रही दिल्ली की कि हमको दिल्ली में एक ऐसी सरकार मिली। क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री हूं तो मैं उसी भाषा में यहां पर कहना चाहता हूं। और मैं देख रहा था जो यहां पे 280 में 2 दिन से सारे सदस्य बोल रहे थे वो ज़्यादातर मेरे मंत्रालय के बारे में ही कह रहे थे। तो मैं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मंत्री होने के नाते उसी भाषा में कहना चाहता हूं कि दिल्ली के विकास का हाईवे, ये जो आपदा की सरकार ने दिल्ली के विकास के हाईवे में इतने सारे यूटर्न लगा दिए थे और इतने सारे खड्डे उसमें बना दिए थे कि सारी विकास की गति को ब्रेक लगा दी। लेकिन हम सुपर 48 मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का ऐसा एक्सप्रेसवे बनाएंगे जहां पर कोई यूटर्न नहीं होगा, जहां पर कोई खड्डा नहीं होगा, जहां पर कोई यूटर्न नहीं होगा, कोई खड्डा नहीं होगा, केवल विकसित भारत का सपना होगा, विकसित दिल्ली का सपना होगा और विकास हमारा फुल एक्सेलरेशन पे होगा। अध्यक्ष जी, एक तरफ जहां पर हमारी केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका में मैं जहां से सांसद था 26,000 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया, नेशनल वार म्यूजियम बनाया, दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए। दिल्ली में आप तो अध्यक्ष जी अच्छी तरीके से जानते होंगे दिल्ली की राजनीति। पिछली कई सरकारें दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी पे लड़ती रही। शीला दीक्षित जी ने छतरपुर स्टेडियम में झूठे सर्टिफिकेट बांटे थे, मगर जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या को समझा, ऐसे सॉल्व कर दिया जैसे कोई समस्या ही नहीं थी। दिल्ली की सारी अनऑथराइज कॉलोनी को एक ही झटके में पीएम उदय योजना में पास कर दिया, सबके मालिकाना हक मिल गए। ये छोटी बात नहीं थी। कल मैंने सुना था मोहन सिंह बिष्ट जी को, वो कह रहे थे कि हमारे उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी हाई कोर्ट में गए थे जनता का वकील बनकर और वहां पर उन्होंने दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी को तोड़फोड़ से बचाया था। वहां पे दिल्ली की जनता के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको मालिकाना हक दे दिया, रजिस्ट्री करवा दी, तो जीवन भर के लिए उनके ऊपर से तलवार हट गई। आज वो अपनी चैन की जो है सांस ले सकते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री दिल्ली जी इतनी सौगातें दे रहे हैं दिल्ली को, और वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी क्या करते थे? शराब घोटाला करते थे, क्लासरूम घोटाला करते थे,
मोहल्ला क्लिनिक घोटाला करते थे, और तो और यमुना सफाई घोटाला करते थे, विज्ञापन घोटाला करते थे। मगर ये सारे घोटालों की जांच कराई जाएगी और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इस जन्म में तिहाड़ जेल से तो बाहर नहीं आ पाएंगे। अध्यक्ष जी, साथ ही अभी सुबह भी एक हमारे सदस्य ने यह मामला उठाया था, जैसे 2014 में मोदी सरकार बनी थी और देश में जो राशन कार्ड के नाम पर फर्जी घोटाला चल रहा था, झूठे झूठे नामों के ऊपर में, और ऐसे ही दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्या के नामों पर ये अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इतने राशन कार्ड बना दिए थे कि दिल्ली पुलिस भी उनको बाहर नहीं कर सकती थी। मैं ये भी यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार दिल्ली में एक तरफ तो राशन कार्ड नए रूप में बनाएगी, मगर पुराने राशन कार्ड की भी जांच होगी। अगर किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या का राशन कार्ड होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार का फोकस था कि उनके शीश महल में अच्छी जकूजी लगे, जिसमें 36 उसमें नलके हों। मगर हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फोकस रहेगा कि हर घर में साफ पानी आए नल से। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार का फोकस था कि दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए जाएं। हमारी सरकार का फोकस होगा कि दिल्ली में हर बेरोजगार को रोजगार मिले। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट लगाई। हमारी सरकार का ये फोकस होगा कि हर झुग्गी बस्ती में पर्याप्त मात्रा में शौचालय बने। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का फोकस था मोदी जी को गाली दो, एलजी साहब को गाली दो, पुलिस कमिश्नर को गाली दो, सांसदों को गाली दो। हमारी सरकार का फोकस होगा विकास, विकास और विकास। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का फोकस था कि विज्ञापनों में फोटो लगवाओ, बड़े बड़े फोटो लगाओ, झूठ बोलो। हमारी सरकार का फोकस होगा कि ऐसे काम करेंगे कि दिल्ली की जनता के दिल में अपनी फोटो लगाएंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार का फोकस था भ्रष्टाचार करना। हमारी सरकार का फोकस होगा सुशासन करना, पारदर्शी सरकार चलाना। अध्यक्ष जी, मैं बस अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे साथ वाली कुर्सी पर एक इंसान इस सदन में खड़ा होकर वो अपने आप को खुदा मानने का ऐसा दावा करता था और यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं को गाली देने का काम करता था, और उसके पीछे की कुर्सियों में लोग हंसा करते थे कश्मीरी हिंदुओं की हत्या के ऊपर। और वो कहता था कि कौन है एलजी, क्या है एलजी, कहां से आया एलजी। आज वो हमको संविधान की बातें बता रहे हैं। मैं इसके ऊपर में दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। ये दिल्ली इतिहास की वो बिसात है, हिल गया जहां मुगलों का तख्त और मिट गई अंग्रेजों की हुकूमत, वहां उनके कौड़ियों के गुमान की क्या औकात है। मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली फिर चमकेगी, अब बस कुछ समय की बात है। और सारी भाजपा की गारंटियां पूरी होंगी। भाजपा द्वारा की गई, हमारी मैनिफेस्टो में लिखी हुई एक एक गारंटी पूरी होंगी, क्योंकि ये भाजपा की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी की गारंटी ही है गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैं इसी बात के साथ में मैं ये रिनॉल्ड का पेन आपको देता हूं, आप जो है उन तक पहुंचा दीजिएगा। और मैं एलजी साहब का बहुत बहुत हमारे सभी साथियों की तरफ से दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।